नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पोहे में इल्ली, घटिया सब्जी, कच्ची रोटी खाने को मजबूर छात्रावास के छात्र। रायसेन से मात्र 55 किलोमीटर दूर गैरतगंज में भगवान भरोसे चल रहा है बालक छात्रावास। छात्रावास में रह रहे एक छात्र रोहन अहिरवार ने आरोप लगाया कि यहां खाना भी ठीक से नहीं मिलता है। पोहे में इल्ली पानी भरी सब्जी और कच्ची रोटी बनाई जाती है। एक और छात्र अभिषेक शिल्पी ने आरोप लगाया है कि यहां के अधीक्षक रणधीर सिंह मीणा 15 से 20 दिन में यहां आते हैं। उन्होंने अपना निवास स्थान सांची बना रखा है। शिकायत करने पर कहते हैं जैसा मिल रहा है खा लो, नहीं तो छात्रावास खाली कर दो। एक और छात्र दीपक ने आरोप लगाया है कि यहां जो गार्ड आता है वह भी नशा करके आता है। उधर छात्रों द्वारा जब अधीक्षक को फोन लगाया जाता है तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इस प्रकार घटिया माहौल में रहने को मजबूर हैं छात्र। नवागत कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा बीते बुधवार को इस छात्रावास पहुंचे थे और अधीक्षक को उसकी अनुपस्थिति के कारण फोन पर जमकर डांट भी लगाई थी, लेकिन लगता है अधीक्षक जी पर कोई असर नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन छात्रों की कब सुध लेता है और अधीक्षक पर क्या कार्यवाही करता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम अभिषेक शिल्पी है। मैं एक्सीलेंस स्कूल गैरतगंज, यहाँ छात्रावास। यहाँ पे खाना सही नहीं मिलता है। खाना रोटी जली होती है और कच्ची होती है, और सब्जी भी ऐसी पानी टाइप होती है। सही सब्जी नहीं मिलती, सब्जी में कुछ भी सामान नहीं डला होता। और यहाँ पे जो अधीक्षक हैं वो भी नहीं रहते परमानेंट, कभी आते हैं महीने में 1-2 बार। और जो रात के गार्ड होते हैं वो भी नहीं आते और आकर बच्चों को मारते हैं, दारू पीते हैं इधर। गार्ड का गोवर्धन अहिरवार। हाँ, यहीं रहना चाहिए लेकिन वो रहते ही नहीं। अधीक्षक वो आते हैं सांची के हैं वो। वो 1 महीने में 1-2 बार आते हैं। उनका रणधीर सिंह रघुवंशी। सर मेरा नाम दीपक है। मैं छात्रावास में गैरतगंज के छात्रावास में रहता हूँ। यहाँ पर सर जो खाने की व्यवस्था है वो बिल्कुल सही नहीं है सर। जहाँ पर जो लिखा गया वो भी सही व्यवस्था से नहीं मिलता सर। शाम को दाल मिलती है और रोटी मिलती है सर, वो भी आधी कच्ची मिलती है। हम लोग अगर उन्हें कहने जाए कि सही से बनाया करो सर, सही से सेका करो रोटी, तो वो भी कह देते हैं सर कि यहीं ये ऐसा ही मिला गया, अगर ऐसा ही मिलेगा, अगर तुम्हें खाना है तो घर चले जाओ। और हम ज़्यादा कुछ कहने जाते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो हम भगा देंगे, अभी ऐसा बोलते हैं। अगर उन्हें कहा जाए कि हफ्ता 2 हफ्ता में हमारे लिए पूड़ी बना दो या अच्छा कुछ बना दीजिए, रोज़ ये खाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर खाना है तो घर से तेल ले आओ, पूड़ी बनवाना है या तो हमसे ही बनवाते हैं पूड़ी, ऐसा बनवाते हैं सर वो। यहाँ पर जो सामग्री लिखी हुई है वो भी नहीं उपलब्ध है सर हम लोगों के लिए खेलने के लिए। यहाँ जो भोजन व्यवस्था लिखी गई है वो भी हमारे लिए कुछ उपलब्ध नहीं है सर। सुबह शाम दोनों टाइम पोहा सर, पोहा में इल्ली मिलती है, दाल में भी इल्ली मिलती है सर। आपको हम सब्जी रोटी बता देंगे अंदर, आप सर चलिए आपको हम बताते हैं अभी। सर अधीक्षक है रणधीर सिंह रघुवंशी। नहीं सर, वो आते हैं 15 दिन में 1-2 बार, नहीं तो आते ही नहीं सर। यस सर, यहाँ जो गार्ड शाम को सोने आता वो भी नहीं आते, और सर नशा करके आते हैं और बच्चों को मारते हैं सर। नहीं सर, गार्ड आते हैं यहाँ सोने पर। यस सर, गोवर्धन। यस सर, गोवर्धन अहिरवार। रोहन अहिरवार, कक्षा 12 गैरतगंज सासी गैरतगंज सीनियर उत्कृष्ट सासी। यहाँ खाना भी ठीक नहीं मिलता। पोहा मिलता है तो उसमें भी कभी इल्ली मिलती हैं, कभी कीड़े कुछ भी। और खाने में भी ऐसा खाना बनाते हैं कि उसमें कुछ डालते नहीं है, सब्जी वब्जी ऐसी पानी की तरह दिखती है सब्जी। और कच्ची रोटी मिलती हैं, उसमें कभी जला देते हैं, कभी कच्ची मिलती हैं। और नहाने में भी उससे नहाने में बाल्टियाँ वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ गंदगी बनी रहती है पूरे कमरों में भी। रणधीर सिंह रघुवंशी नहीं है। जी सांची में रहते हैं। हाँ,
हफ्ते में नहीं आते, कभी 15-20 दिन में 1-2 बार आते हैं। 15-20 दिन में एक बार आते हैं। हाँ। जबकि यहाँ रहने का नियम है। नहीं, वो तो ऐसे ही आते हैं 15-20 दिन में। क्या नाम है आपका? रोहन अहरवार कक्षा 12। सब्जी ये सर ऐसी सब्जी मिलती है हम सबको। सर अगर इसमें कहा जाए तो सर इसमें सिर्फ तेल ही तेल दिखाई देगा, वो भी बहुत कम मात्रा में मिलेगा सर आपको। और इसमें कुछ नहीं डला सर, मिर्ची डली और हल्दी डली है सर। सर लहसुन भी नहीं डालते सही तरीके से, और प्याज डाल देते, बस ऐसी बघार कर दे देते। और शाम की सब्जी तो दाल तो ऐसी बना देते, मसाला भून के ऊपर से सूखी दाल डाल के और पानी भर के कुकर का ढक्कन लगा दे, तो 4-5 सीटी मारी सर, और पानी बहुत भर देते उसमें ताकि वो चुड़ जाए। ऐसी बिल्कुल बेसन बना देते हैं सर दाल को। क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो? सुधार चाहते हैं सर, इसमें खाने पीने में सभी में सब चीजों में सुधार चाहते हैं सर। यहाँ पे जो भोजन व्यवस्था वो सही करवाइए आप। सर वो लैट्रिन की बाल्टी वगैरह बाल्टी व्यवस्था नहीं है सर। जो खेल कूद की सामग्री है बाल्टी है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं सर, आज तक हमें नहीं दी गई, साल भर हो गया सर। बाहर नहाने पड़ता है, अंदर की बाल्टी सर टूटी रहती है, फिर भी उन्हीं से पानी पीना पड़ता है। वही गंदी बाल्टियों से लेटरिन बाथरूम यूज करते हैं, उसी से हमें पानी पीना पड़ता है। और गार्ड भी धमकी देता है कि भगा हम देंगे मानने की और गाली गलौज करते हैं यहाँ पर आके, बोलते हैं हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाए, कर लो जो कुछ ना। सरकार भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा हम लोगों की, इसलिए अभी भगा देंगे हम ताला लगा के। बहुत बार सहन चुके सर हम लोग। सर ये देखो आप देख लो सर जी, ये ऐसी रोटी मिलती है हम लोगों को, कच्ची, आधी कच्ची, और सर सही से सिकी नहीं है रोटी। ये देखो आप, ये ऐसी रोटी देते हैं, ये कच्ची मिलती है हम लोगों को। और सब्जी में देखा जाए तो सर पानी पानी है। शाम को रोज दाल मिलती है सर हम लोगों को। अगर उनसे कहा जाए कि अच्छा से बना दीजिए, अब दाल नहीं तो दूसरी सब्जी बना दीजिए, तो वो कहते हैं कि खाना ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पर रायसन में इससे अच्छा खाना मिल नहीं सकता। कोई से भी हॉस्टल में आप जाके पूछ लो, या आपके दोस्त वोस्त हो कहीं भी दूसरे हॉस्टल में, तो उनसे भी पूछ लिया करो, इससे अच्छा मिल ही नहीं सकता। सब्जी भी एक ही प्रकार की खिलाते हैं? मिलती है, दाल ही दाल मिलती है शाम को रोज, और सुबह के टाइम मिलती है सब्जी। तो अगर कहा जाए तो लौकी बना देते हैं रोज के रोज, लौकी या फिर भट्टा ही भट्टा बना देते सर। सर अगर उनसे बोलते हैं तो वो बोलने लगते हैं खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ हॉस्टल बंद करके आओ। अच्छा, हॉस्टल से भगा देते हैं सर, वो भगाने। कौन देते हैं धमकी? सर वो रामपाल भैया और वो राम गार्ड आता है सर। सर को भी फोन लगाते हैं तो सर उठाते नहीं, उत्तर ही नहीं देते सर, वापस लौटाते नहीं है। अभी आपके सामने हम लगा रहे हैं तो देखो घंटी बज रही, 2-2 बार हो गए सर, फोन ही नहीं हो रहा। ये सर उठा ही नहीं रहे सर, फोन ही नहीं उठा रहा। किसका नंबर है? सर हॉस्टल का है, हॉस्टल वाले सर का, अधीक्षक सर। दिखाओ इधर। ये सर रणधीर रघुवंशी सर का नाम है, हॉस्टल वाले अधीक्षक सर का। फोन नहीं उठा रहा है। तो ये फोन नहीं उठाते? नहीं सर, नहीं उठाते फोन। जैसे आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्या करोगे? सर उठाते नहीं सर, फोन रिसीव ही नहीं करते दोबारा, वापस रिटर्न नहीं करते सर। हम लगा के परेशान हो जाते हैं। ये अधीक्षक हैं? यस सर, फोन नहीं उठाते सर हम लोग। कहाँ रहते हैं ये? सर सांची में। अच्छा, कितने दिनों में आते? सर 1-2 महीना में आते हैं और वापस चले जाते, रुकते नहीं सर यहाँ पर। नहीं गार्ड आते, वो भी नहीं रुकते सर, वो भी 15 महीना 1 दिन आते हैं और नशा करके आते हैं, बच्चों को मारते हैं। कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हम हॉस्टल से भगा देंगे तुम लोगों को अगर तुमने ज़्यादा कुछ किसी से कहा है, और कहते हैं सरकार में हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। तो हम मजबूर हैं सर, हम 12th वाले बच्चे, अब किसको कहें। व्यवस्था है सर, सुबह का नाश्ता चना, भोजन में रोटी सब्जी दाल चावल, शाम का नाश्ता पोहा नमकीन मूंगफली के दाने, शाम का भोजन मिलता है रोटी दाल चावल सब्जी। सर यहाँ पर ओनली दाल और रोटी मिलती है, और वो भी आधी कच्ची। आपको बता दिया हमने वीडियो में, आधी कच्ची मिलती है हम लोगों को। बहुत दिक्कत होती है सर खाने में, हमारा पेट दर्द करता है रात को। अधीक्षक से नहीं बोलते आप लोग? सर अधीक्षक से बोला जाए तो वो यही बोलते हैं खाने की व्यवस्था यही है और ये सही मिला, अगर तुम्हें अच्छा खाना है तो घर चले जाओ, वरना घर से चले जाओ या हम भगा देंगे अभी, ऐसे बोलते हैं हम लोगों को। तो हम मजबूर हैं सर, 12th में हमारी कोचिंग करना है, हम इसलिए सुबह शाम दोनों समय कोचिंग करते हैं, इसलिए हमें रुकना पड़ता है सर, खाना पड़ता है। गांव से आ नहीं पाते, समय अटेंड नहीं होता हम लोगों का, इसलिए हमें रुकना पड़ता है सर। तो आज तो अधीक्षक है ही नहीं यहाँ पे? सर नहीं है सर, वो आते हैं 15-20 दिन में आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं। ऐसा होता है सर अक्सर हम लोगों के साथ। सर को भी फोन लगाते हैं तो सर उठाते नहीं, उत्तर ही नहीं देते सर, वापस लौटाते ही नहीं है। अभी आपके सामने हम लगा रहे हैं तो देखो घंटी बज रही, 2-2 बार हो गए सर, फोन ही नहीं हो रहा। ये सर उठा ही नहीं रहे सर, फोन ही नहीं उठा रहा। किसका नंबर है? सर हॉस्टल का है, हॉस्टल वाले सर का, अधीक्षक सर। दिखाओ इधर। ये सर रणधीर रघुवंशी सर का नाम है, हॉस्टल वाले अधीक्षक सर का। फोन नहीं उठा रहा है। तो ये फोन नहीं उठाते? नहीं सर, नहीं उठाते फोन। जैसे आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्या करोगे?
सर उठाते नहीं सर, फोन रिसीव ही नहीं करते दोबारा, वापस रिटर्न नहीं करते सर। हम लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। ये अधीक्षक हैं? यस सर, फोन ही नहीं उठाते सर हम लोग। कहाँ रहते हैं ये? सर सांची में। अच्छा, कितने दिनों में आते? सर महीना 2 महीना में आते हैं और वापस चले जाते, रुकते नहीं सर यहाँ पर। नहीं गार्ड आते वो भी नहीं रुकते सर, वो भी 15 महीना 1 दिन आते हैं और नशा करके आते हैं, बच्चों को मारते हैं। कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हम हॉस्टल से भगा देंगे तुम लोगों को अगर तुमने ज़्यादा कुछ किसी से कहा है, और कहते हैं सरकार में हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। तो हम मजबूर हैं सर, हम 12th वाले बच्चे अब किसको कहें। 10-11 रहते हैं सर, 10-11 रहते हैं सर एक रूम में इसमें। कैसा? 10-11 बच्चे रहते हैं सर एक रूम में। अच्छा, दिक्कत क्या है? एक रूम में क्यों रख रहा है ये? सर बोलते हैं कि रूम तो सर बहुत है हॉस्टल में, लेकिन बोलते हैं तुम लोग गदर करोगे ऐसा वैसा, और गंदगी और उन्हें ही साफ करना पड़ेगा सब कुछ, इस वजह से एक रूम में कर देते हैं। तो भेड़ियों की तरह भर देते हैं? जी सर। कितने बच्चों को भर दिया इस रूम में? सर 10-11 बच्चे एक रूम में रहते हैं, इस वजह से सर पढ़ाई भी नहीं कर पाते सही से। 10-11 बच्चे हैं, वो बोलते हैं 30 बच्चे हैं।